नमस्कार दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक में साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया है। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी के सबसे बड़ा स्रोत है। साहित्यिक स्रोत दो भागों में बटा हुआ है, गैर धार्मिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। आगे है वेद। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों की संकलन यानी कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 बताई गई थी, जहां ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रय में नहीं रखते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ मंत्रों का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 1050 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ की अधिकतम के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। अगला है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद में हुआ है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद, जिसको गद्य कहते हैं। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे पद कहते हैं। इस ज्ञानी को अंधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। वेद का चौथा वेद है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को कहा गया है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे है आरण्यक। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कुल 6 है। व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। आगे है पुराण। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसेन ने किया। इसकी कुल संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसे प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे केवल सुन सकते थे। विष्णु पुराण। इसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण। इसमें 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वायु पुराण।
इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। आगे है उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहन्नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। आगे है कठोपनिषद। इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व के बारे में दर्शाया गया है। आगे है मुंडकोपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। ज्वालोपनिषद। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। आगे है अल्पोपनिषद। ये सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई है।